हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फर्स्ट पेपर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, द कंपोजिशन स्किल एंड क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली इवेलुएट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। ये वाला क्वेश्चन आपका आया था दिसंबर 2019 के अंदर, जो कॉमर्स का पेपर हुआ था ना, इवनिंग शिफ्ट के अंदर आया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछ रहा है, कंपोजिशन स्किल का मतलब आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब होता है राइटिंग स्किल। अगर आपको स्टूडेंट की राइटिंग स्किल है ना, वो देखनी है, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट की राइटिंग स्किल देखनी है एंड क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, या प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएटिविटी के साथ मतलब प्रिपेयर करता है, तो वो देखनी है, तो आप किससे इवेलुएट कर सकते हो। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, नो। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो क्या होता है, सिंपल एक क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसके ऊपर उसमें से आप क्या कर देते हो, एक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो। तो इससे तो आप स्टूडेंट की राइटिंग स्किल है उसको इवेलुएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। या प्रेजेंटेशन को कैसे वो किस तरह से वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कैसे क्रिएटिविटी, कैसे किसी टॉपिक को वो प्रेजेंट कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो वो क्रिएटिविटी हम इससे नहीं देख पाएंगे। शॉर्ट आंसर टेस्ट, नो। एक लाइन के अंदर जो मान लो शॉर्ट आंसर टाइप आंसर, शॉर्ट फॉर्म में अगर मान लो आंसर देने हैं, ठीक है, तो उससे भी हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट मतलब प्रोजेक्टिव फॉर्म में या प्रैक्टिकली फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो इससे भी हम उसकी राइटिंग स्किल है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट क्या है, ऐसे टाइप टेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे टाइप टेस्ट से हम स्टूडेंट की जो राइटिंग स्किल है, या मान लो किसी टॉपिक के ऊपर मान लो उसको दे दिया जाता है कुछ लिखने के लिए, ठीक है, तो इससे हम उसकी राइटिंग स्किल और कैसे उस टॉपिक को क्रिएटिविटी के साथ प्रेजेंट करता है उसको हम देख पाएंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, वो बेस्ट आंसर क्या होगा, ऐसे टाइप टेस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे टाइप टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल इजी सा है वैसे। The two cities P and Q are 360 kilometer apart of each other. ठीक है, A car goes from P to Q with a speed of 40 kilometer per hour and return to P with a speed of 60 kilometer per hour. तो इसने पूछा है what is the average speed of car। तो इसमें क्या है, सिर्फ सिंपल है, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो पुटअप करना है, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू, यहाँ पर P दे रखा है, P इंटू क्यू डिवाइड बाय P प्लस क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, सिंपल पुट कर दोगे, 2 इंटू P कितना है आपके पास, 40 किलोमीटर, और क्यू की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, क्यू की स्पीड आपको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड बाय P प्लस क्यू था 40 प्लस 60। ओके, अब देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2400 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया, 4800 डिवाइड बाय 100। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपल आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पुट करना है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला राइट कर लेना, क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। यानी जो एक्स की स्पीड दे रखी है, वाई की स्पीड दे रखी है, अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें जो एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड है, अपॉन में उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर निकल आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें पूछा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी सब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कौन सा होगा, ठीक है। ये वाला भी अभी आया था क्वेश्चन। तो देखो, नॉन रेसिप्रोकल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रेसिप्रोकल होना चाहिए। हम पहले जैसे जब हम कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, नॉट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपस में जो आपसी निर्भरता है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इसेंशियल क्या होती है कि आपस के अंदर क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन नोट रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, नोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब आपस में क्या है, आपसी निर्भरता नहीं है। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। उसके बाद कंटिन्यूज है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूज होना चाहिए, कंटिन्यूटी के अंदर होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। रिपीटिव नेचर, ये वाला भी राइट है वैसे। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो टीचर है, मान लो किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ा रहा है, ठीक है, अब नेक्स्ट डे उसको उसी टॉपिक से स्टार्ट, उसी टॉपिक के ऊपर उसको आगे पढ़ाना है। तो पहले क्या करेगा, जो उसने फैक्ट पहले दिन पढ़ा देते उनको भी स्टूडेंट को थोड़ा सा क्या कराएगा, मेमोराइज कराएगा, जिससे वो क्या करेंगे, इजिली जो वो पढ़ाना चाहता है, उस टॉपिक से रिलेटेड नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता है, तो इजिली स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंटिन्यूस भी होता है और रिपीटिव नेचर का भी होता है। ठीक है, वैसे एनटीए ने इसका जो आंसर है वो कंटिन्यूस दिया है। ठीक है, तो इसका एनटीए के आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कंटिन्यूस होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी, कोहेसिव नहीं, मतलब आप किसी को दबाव में डालकर, कोहेसिव को मतलब तो क्या होगा, आप किसी को दबाव में डालकर काम करा रहे हो। ठीक है, दबाव में डालकर कुछ काम करा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक है, इसका आंसर वैसे कंटिन्यूस भी हो सकता है और रिपीटिव, लेकिन एनटी के आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, कंटिन्यूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन भी आया था कॉमर्स वाले इवनिंग शिफ्ट के अंदर ही, कि शॉपकीपर सेल्स ए रेफ्रिजरेटर ऑफ रुपीज, ये 22,000 है। ठीक है, ये 20 लाख नहीं है, 22,000 है। ठीक है, एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर को सेल कर रहा है, कितने में, 22,000 के अंदर, एंड प्रॉफिट 10%, और उसके ऊपर वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, 10%। मतलब इससे हमें एक बात समझ में आई कि जो 22,000 है ना, इसके अंदर 10% का प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है, यानी जो 22,000 है वो कितने प्राइस के ऊपर है, एक मतलब 110 के ऊपर है वो। ठीक है, क्योंकि इसमें 10% का प्रॉफिट है, इंक्लूड है। फिर वो कहता है इफ ही डिजायर टू मेक प्रॉफिट ऑफ 18%, अगर वो 18% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो एक शॉपकीपर है, वो कितने में सेल कर रहा है, 22,000 में, और कितने परसेंट प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, मतलब वो कितने पर कर रहा है, वो 10% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो वो कितने पर कर रहा है, 10% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, मतलब वो 110 में सेल कर रहे हैं, तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कितनी होगी, कितनी आ गई, आपकी आ गई 20,000। ठीक है, आपकी आ गई कितनी आ गई, 20,000 है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसके ऊपर अगर वो 18% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ठीक है, ये तो कितने की थे जो उसने दे रखी थी, 22,000 है, उसमें तो वो 10% का प्रॉफिट ऐड है, मतलब वो 110 की कॉस्ट है वो। ठीक है, मतलब उसके ऊपर 110 के अकॉर्डिंग है वो। अब उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 20,000 है। अब वो कहता है इसके ऊपर अगर वो 18% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखो 20,000 का 18% कितना हो गया, 3,600। मतलब अब उसको 3,600 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने में सेल करना पड़ेगा, 20,000 की तो उसकी कॉस्ट है प्लस 3,600, मतलब उसको 23,600 के अंदर उस रेफ्रिजरेटर को सेल करना पड़ेगा। किसके लिए, अगर वो 18% का प्रॉफिट है वो अर्न करना चाहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 23,600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इफ डाटा हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग टेक्निकल मीडिया, विच अमोंग फॉलोइंग इज नेसेसरी स्टेप ऑन द वे ऑफ इट्स इंटरप्रिटेशन। आप डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, किसके थ्रू, टेक्निकल मीडिया के थ्रू, मतलब जैसे आप कंप्यूटर, लैपटॉप है, जिसके भी थ्रू आप है डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो। अब विच अमोंग द फॉलोइंग नेसेसरी स्टेप ऑन द वे ऑफ इट्स इंटरप्रिटेशन। अब अगर आप उसको इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन।
कैसे? क्योंकि अब डाटा है, देखो आप डाटा को टेक्निकल फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, अब आप उसको इंटरप्रेट करना चाहते हो, मतलब अब आपको उसके लिए रिटर्न फॉर्म की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जो टेक्निकल मीडिया से रिकॉर्डिंग के थ्रू आप डाटा को रिटर्न फॉर्म में जो कन्वर्ट करना, ताकि आप इजिली इंटरप्रेट कर सको, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वैसे ट्रांसक्रिप्शन का अगर आप देखोगे मीनिंग, तो इसका मतलब यही होता है सिमुलेशन या फिर डुप्लीकेट कॉपी कह सकते हैं। ठीक है, जिससे आप इजिली उसको इंटरप्रेट है वो कर पाओ, रिटर्न फॉर्म के अंदर मटेरियल ले रहे हो। ठीक है, जिससे इजिली आप इंटरप्रिटेशन है वो कर पाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे फर्स्ट पेपर के, और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।